नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कामायनी और उसके भी एक खास हिस्से आशा सर्ग के कुछ चुने हुए अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास यहाँ स्रोत के तौर पर आशा सर्ग के ही कुछ पन्ने हैं जिन पर हम ये चर्चा आधारित रखेंगे। ठीक है। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। प्रलय का भयंकर विनाश खत्म हुआ है, मनु बिल्कुल अकेले, और उनके चारों तरफ धीरे धीरे प्रकृति फिर से जैसे जाग रही है। नई पत्तियां, खिले हुए कमल। हाँ, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। और इसी माहौल में वो जो गहरी निराशा है, उसके बीच से उम्मीद की पहली हल्की सी किरण फूटती है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन छंदों में उतरें और समझें कि भाई इतनी बड़ी तबाही के बाद ये उम्मीद पैदा कैसे होती है, इसमें भावनाएं कौन सी हैं, कवि ने तस्वीरें कैसी बनाई हैं, और हाँ, कुछ गहरे दार्शनिक सवाल भी हैं जो उठते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इस भावनात्मक और वैचारिक सफर को शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो स्रोत के शुरू में ही दिखती है वो है प्रकृति का ये अद्भुत तरीके से फिर से जागना। सुबह की सुनहरी किरणें हैं और प्रकृति ऐसे उठ रही है जैसे जल लक्ष्मी सी उदित हुई हो। क्या कमाल की उपमा है। हाँ, बहुत सुंदर। जैसे बिल्कुल बेजान चीज में जान आ गई हो। हरियाली है, कमल खिल रहे हैं, लिखा भी है नवकोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति पर भर अनुराग। तो क्या ये प्रकृति का जागना सिर्फ एक बैकग्राउंड है या ये मनु की चेतना को जगाने वाला पहला धक्का है? क्या कह सकते हैं? ये विचार करने वाली बात है। देखिए, मनु की चेतना को तो ये झकझोरता ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है इसमें प्रकृति की अपनी एक शक्ति भी दिखती है, जो मनु हो या ना हो वो अपना काम कर रही है। अच्छा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब उस भयानक प्रलय के ठीक बाद हो रहा है। तो ये जो आशा है, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये बाहर की दुनिया में वाकई हो रहा है, एक ठोस बदलाव है। हाँ, जैसे लिखा है वर्षा दीति हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिरे से। बिल्कुल, वीराने से जीवन की तरफ एक कदम। और वो जो कहा है वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, ये सब एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का जैसे ऐलान कर रहा है। और मनु इसी सब के गवाह बन रहे हैं। उस वीरान दुनिया का नया अकेलापन देख रहे हैं जो बर्फ की ठंडी जड़ता से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जी, देखा मनु ने वह अतरंजित विजन, विश्व का नव एकांत। हाँ, जैसे कोलाहल सोया हो, हिम शीतल जड़ता सा शांत। और तभी इस नजारे को देखते देखते उनके दिमाग में सवाल उठते हैं, कौन, क्यों, ये नया रंग कौन भर रहा है भाई? इस हैरानी का राज क्या है? क्या ये सवाल पूछना ही अपने आप में उम्मीद की पहली आहट नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मनु का सिर्फ देखना काफी नहीं है, उनके अंदर ये सवालों का उठना, कौन, क्यों, ये असल में अस्तित्व के मतलब को और ये जो अचानक बदलाव आया है उसके कारण को समझने की पहली कोशिश है। हाँ। वो जो निराशा और जड़ता का लंबा समय था, उसके बाद चेतना का ये पहला स्पंदन है, पहली हरकत। सवाल पूछना मतलब जानने की इच्छा है, और जानने की इच्छा ही तो उम्मीद की तरफ पहला कदम होती है। अच्छा, तो ये सवाल उन्हें सिर्फ अपने आसपास की प्रकृति तक ही नहीं रखते, बल्कि ये उन्हें ब्रह्मांड की विशालता की तरफ ले जाते हैं, जैसा हम अगले हिस्से में देखते हैं। जी। यहाँ कवि जो हैं वो प्रकृति की अलग अलग शक्तियों और कुछ वैदिक देवताओं का नाम लेते हैं, जैसे विश्वदेव, सूर्य यानी सविता, पूषा, सोम यानी चंद्रमा, मरुत यानी हवा। क्या ये सिर्फ नाम गिनाए हैं या इनका कोई गहरा मतलब है यहाँ? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वैदिक देवता असल में प्रकृति और ब्रह्मांड की अलग अलग ताकतों के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। इनका नाम लेकर कवि एक तरह से मनु के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उसे एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक कैनवस पर रख रहे हैं। अच्छा, मतलब बड़ा फलक दे रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ पेड़ों का हरा होना या कमल का खिलना भर नहीं है। ये संकेत है कि सृष्टि की जो एक बड़ी डिवाइन व्यवस्था है वो फिर से काम करने लगी है। इसीलिए तो सवाल उठता है, महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह, नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान? मतलब ये सब किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके खिंचाव में बंधे हैं? और इस विराट नजारे के सामने मनु जैसे झुक गए हैं, नतमस्तक हैं, सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार। यहाँ वो खामोशी से इस व्यवस्था को मान तो रहे हैं, पर मन के सवाल तो खत्म नहीं हुए। बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद और गहरे हो गए। ये अनंत खूबसूरती क्या है? कौन तुम? या मैं कैसे कह सकता हूं? कैसे हो? क्या हो? मैं इस विराट को कैसे समझूं?
लेकिन इन सवालों के साथ साथ एक एहसास भी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। रे विश्वदेव, तुम कुछ भी हो, ऐसा होता भान, मंद्र गंभीर धीर स्वर संयुक्त ही कर रहा सागर गान। जैसे कोई धीमी गहरी आवाज, कोई धुन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। ये संगीत क्या है? कोई जवाब है या बस एक महसूस करने वाली बात? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये दिखाती हैं कि कमाइनी सिर्फ एक व्यक्ति की उम्मीद की कहानी नहीं है, ये अस्तित्व का रहस्य क्या है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, इन बड़े दार्शनिक सवालों से भी जूझती है। जी। वो जो विराट का जिक्र है, वो एक तरफ तो मनु को उनकी क्लाइनहाइट, उनकी लघुता का एहसास कराता है, लेकिन दूसरी तरफ उस बड़ी सत्ता से जुड़ाव की एक महीन सी संभावना भी जगाता है। और वो संगीत? हाँ, वो जो धीमा संगीत है, वो शायद कोई सीधा जवाब नहीं है। वो शायद ब्रह्मांड की अपनी लय है, उसकी व्यवस्था है, या फिर हो सकता है आशा की ही बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म मौजूदगी का एक काव्यात्मक अनुभव हो। ये तर्क से ज्यादा एहसास की चीज है। इसी एहसास के साथ अब आशा खुद जैसे एक रूप लेकर मनु के अंदर आती है। हाँ। तीसरे और छठे शोध पृष्ठ के हिस्सों में इसका बड़ा प्यारा चित्रण है। जी, बहुत सुंदर। उसे कहा है, एक मधुर स्वप्न सी झिलमिल जो दिल में हौले से उतरती है, आकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर, जैसे जीवन की एक ताजा हवा चलने लगी हो। बिल्कुल, एक नई सांस की तरह। हाँ, ये कितनी स्मरणीय बन गई। मधुर जागरण सी छविमान स्मृति की लहरों से उठती है, नाच रही जो मधुमेह तान। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से बुला रही है। और फिर एक पल आता है जब मनु को लगता है जैसे कानों में कोई वरदान गूंज रहा हो। मैं हूं, यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में। और इसके साथ ही जीने की एक जबरदस्त इच्छा उनमें उठती है। जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। हाँ, ये प्रखर विलासमयी शब्द बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर हम इसे छठे पृष्ठ से जोड़कर देखें तो वहां लिखा है, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। ये आशा सिर्फ सुकून नहीं ला रही, ये मन को चंचल बेचैन भी बना रही है। तो क्या ये आशा इतनी सीधी साधी भावना है? ये चित्रण वाकई काफी पेचीदा है। जैसा आपने कहा, यहाँ आशा सिर्फ एक ख्याल या भाव नहीं है, वो एक जीती जागती शक्ति है। आप कह सकती हैं लगभग एक किरदार की तरह मनु के अंदर हलचल मचा रही है। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि ये आशा अपने साथ एक गहरा द्वंद्व लाती है। एक तरफ तो जीने की जबरदस्त कशिश है, भविष्य की संभावना दिखती है, प्रखर विलासमय, तो दूसरी तरफ जो अतीत का भयंकर दर्द है और भविष्य में फिर से दुख भोगने का डर है, वो भी उतना ही मजबूत है। अच्छा, दोनों साथ साथ हैं। हाँ, इसीलिए तो मनु फौरन ये सवाल भी पूछते हैं, तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जी कर? क्या करना होगा देव, बता दो, अमर वेदना लेकर कब मरना होगा? ये आशा और निराशा का संघर्ष है, जीवन की चाहत और पीड़ा के बोझ के बीच का तनाव है। तो आशा यहाँ कोई आसान सा जवाब लेकर नहीं आती, बल्कि और गहरे सवाल खड़े कर देती है। इस अंदरूनी कश्मकश के बीच कवि हमें हिमालय के शांत और ऊंचे माहौल में ले जाते हैं, जैसा चौथे पृष्ठ पर बताया गया है। विश्व कल्पना सा ऊंचा वो सुख शीतल संतोष निदान, क्या अद्भुत शांति है। जी, हिमालय का वर्णन बहुत प्रभावशाली है। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचिसानु शरीर, ठंडी हवाएं हैं, झरनों का संगीत है, शीतल झरनों की धाराओं बिखराती जीवन अनुभूति। इस एकदम शांत माहौल में मनु अकेले आग के पास बैठे कुछ सोच रहे हैं, मनन किया करते हुए बैठे ज्वलित अग्नि के पास। वहां प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं, पर शायद पूरी तरह उसमें खोए हुए नहीं लगते, एक दूरी सी है। हाँ, ये खंड एकांत को, आत्ममंथन को और प्रकृति की शरण में जाने वाली बात को सामने लाता है। हिमालय का ये जो स्थिर, ऊंचा और पवित्र माहौल है, वो गहरे सोचने विचारने के लिए एक परफेक्ट पृष्ठभूमि है। आग के पास बैठना, इसका क्या मतलब हो सकता है? आग के पास बैठना शायद जीवन की गर्मी, चेतना या ज्ञान की अग्नि का प्रतीक हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हिमालय की ये शांति मनु के अंदर भी उतर पा रही है, या ये सिर्फ बाहर की खामोशी है जिसके नीचे भावनाओं का तूफान अभी भी उबल रहा है? और शायद इसी अंदरूनी तूफान की तरफ इशारा है वो तुलना जो कभी करते हैं, मनु की तुलना एक सजीव तपस्वी पतंग से जो आग की लौ के पास मंडरा रहा है। हाँ, एक सजीव तपस्वी जैसा पतंग मंडराता
पास रहा। ये रूपक क्या दिखाता है? क्या ये बस एक पतंगे का चित्र है? नहीं नहीं, ये सिर्फ पतंगे का चित्र नहीं है, ये रूपक बहुत गहरा है। देखिए, पतंगा रोशनी या आग की तरफ खिंचता है, पर उसमें जल जाने का खतरा भी होता है। हाँ। और तपस्वी शब्द जोड़ा है, वो वैराग्य या आत्म संयम का भाव लाता है। तो सजीव तपस्वी पतंग शायद मनु की ही हालत दिखा रहा है। वो जीवन और आशा की ज्वाला सजीव की तरफ खिंच तो रहे हैं, लेकिन अतीत के अनुभवों की जलन के डर से पूरी तरह उसमें कूदने से हिचक रहे हैं, एक दूरी बनाए हुए हैं। अच्छा। मतलब दुविधा में है। बिल्कुल। ये उनकी दुविधा, उनके आकर्षण और डर के बीच झूलने की स्थिति को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ये बताता है कि उम्मीद की तरफ बढ़ना भी आसान नहीं है, उसमें भी एक खतरा है। आगे बढ़ते हैं। 5वें और 6ठे पृष्ठ पर समय के लगातार चलने और उसके बदलते मिजाज का जिक्र है। रंग बदलते जो पल पल में, उस विराट की छाया में दिन बीतता है, रात आती है। जी, समय का प्रवाह। रात का नजारा भी बहुत सुंदर है। चांदनी है, झील शांत है, आसमान दूर तक फैला हुआ है। विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सपना सजीव, और इसी भारी शांति के बीच मनु की चेतना जैसे थोड़ी अलसाई हुई सी जागती है। खुली उसे रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। यहाँ समय के गुजरने और मनु के अंदरूनी हालत के बीच एक रिश्ता दिखाया गया है। दिन बीतता है, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, जीवन अविराम चला अविरल। फिर रात आती है, जो अपने साथ एक अलग ही माहौल लाती है। एक तरफ शांति और सुंदरता, तो दूसरी तरफ शायद रहस्य और अकेलापन। रात को इंद्रजाल जननी रजनी कहा है। हाँ, यानी जादू पैदा करने वाली रात। ये बाहरी सुंदरता लुभाने वाली तो है, लेकिन क्या ये उस इंसान को सुकून दे सकती है जो अंदर से बेचैन और अकेला है? हो सकता है ये बाहरी सुंदरता अंदर के खालीपन को और ज्यादा महसूस कराती हो। बिल्कुल, क्योंकि बाहर का नजारा चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, मनु का मन तो अंदर से बेचैन है। 6ठे पृष्ठ पर साफ लिखा है, तब से संयम रक्षित बल, तपित और व्याकुल था आज। तपित और व्याकुल। यानी तपस्या से उन्होंने जो हिम्मत और कंट्रोल बटोरा था, वो आज आशा की गर्मी से जैसे पिघल रहा है, बेचैन हो रहा है। आशा की लहर उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा रही है। मनु का मन था विकल उठा, संवेदन से खाकर चोट। वो अकेलेपन के बोझ से दबे हुए हैं। सोचते हैं, अपनी ये कहानी, अपनी नाकामी का ये किस्सा किसे सुनाएं? हाँ, ये बहुत मार्मिक है। कहते हैं, किसे सुनाऊं कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। इसमें गहरी झिझक है, शायद शर्म भी महसूस होती है। ये बाहरी स्थिरता और अंदरूनी उथल-पुथल का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात पे जोर देता है कि सिर्फ बाहरी हालात बदल जाने या सुंदर हो जाने से मन की शांति मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। जी। मनु का आशा को पूरी तरह अपना ना पाना या किसी से अपना दुख बांटने में हिचकना, अभाव की असफलता की गाथा कौन कहाँ बकता, उनके गहरे दुख को, अकेलेपन को और शायद किसी अपराध बोध या आत्मग्लानि को दिखाता है। आशा दरवाजे पर दस्तक तो दे रही है, मगर अतीत का बोझ और अकेलेपन का एहसास उन्हें दरवाजा पूरी तरह खोलने नहीं दे रहा। स्रोत पृष्ठ पर यहाँ यादों और भूलने की प्रक्रिया का एक बहुत ही दिल को छूने वाला चित्रण है। मनु खुद कहते हैं, मैं भी भूल गया हूं कुछ। हाँ, स्मरण नहीं होता क्या था। स्मृति और विस्मृति। ऐसा लगता है जैसे प्रलय की उस दहशत ने उनकी याददाश्त के कुछ हिस्सों को या तो मिटा दिया है या दबा दिया है। लेकिन भूली हुई चीजें पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वे सिसकियों की तरह महसूस होती हैं। किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस। ये दिखाता है कि किसी भयानक हादसे के बाद याददाश्त कैसे काम करती है। बहुत कुछ भूल जाना एक तरह से खुद को बचाने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो दर्द है, जो खोने का एहसास है, वो पूरी तरह नहीं मिटता। हाँ, वो दबी हुई सिसकी सी सांस की तरह कहीं न कहीं रहता है, अचानक महसूस हो जाता है। और फिर किसी के खोए हुए आंचल का एक धुंधला सा मगर बहुत नरम सा चित्र उभरता है। पगली यहाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। ये शायद अतीत के किसी बहुत अपने की, किसी प्रिय की शायद श्रद्धा की याद है। संभव है। आंचल का बिंब बहुत व्यक्तिगत और भावनात्मक है। ये अतीत के किसी गहरे रिश्ते, किसी अपनेपन की तरफ इशारा करता है। और साथ ही एक डर भी है कि कहीं ये बची खुची याद भी बिखर ना जाए। देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये जैसे यादों को सहेजने की एक बेचैन कोशिश है। हाँ, मनु का उस याद को संभाल लेने के लिए कहना और मणिराजी
यानी यादों के मोतियों के बिखर जाने का डर ये दिखाता है कि वो उन कीमती यादों को खोना नहीं चाहते, चाहे वो कितनी भी धुंधली क्यों ना हो। इस पुकार में जुड़ाव की, सहानुभूति की और शायद अपने दर्द को किसी के साथ बांटने की एक गहरी तड़प दिखती है। और कविता का अंत एक ऐसी पुकार पर होता है जो दिल को छू जाती है कि अगर वो भूली हुई चीज या शायद वो भूला हुआ अपना कहीं अचानक मिल जाए तो उसे फिर से खोर मत देना। जी, कि गहरे दुख और बिल्कुल अकेलेपन में भी इंसान रिश्तों और सहानुभूति के लिए कितना तरसता है। तुझे भी दूंगा तेरा भाग, ये शायद वो प्रकृति से कह रहे हैं या किसी अनदेखे सुनने वाले से, या हो सकता है खुद अपने ही अंदर की आवाज से बात कर रहे हो। ये दर्द को स्वीकार करने की, उसे साझा करने की, उसे अकेले न झेलने की एक गहरी मानवीय इच्छा है। और यही ये सवाल उठता है कि इन दर्द भरी यादों और अकेलेपन के भारी बोझ के सामने आशा कैसे जिंदा रहती है? क्या आशा इन यादों को मिटाकर आती है, या वो इन यादों के साथ ही जीना सिखाती है, उन्हें एक नया मतलब देती है? तो ये थी आशा सर के इन खास अंशों की हमारी ये पड़ताल। हमने देखा कि कैसे प्रलय के महाविनाश के बाद प्रकृति के दोबारा जी उठने में उम्मीद की पहली नन्ही सी कौंपल फूटती है। जी, कैसे मनु ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों के सामने खड़े होकर विस्मय और सवालों से भर जाते हैं, और कैसे आशा एक मीठे सपने की तरह आकर भी उनके अंदर एक गहरा और मुश्किल संघर्ष छेड़ देती है। जीने की जबरदस्त इच्छा और अतीत की न मिटने वाली पीड़ा के बीच का संघर्ष। हाँ, वो संघर्ष बहुत केंद्रीय है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि आशा अक्सर निराशा, विनाश और अकेलेपन की कोख से ही जन्म लेती है, भले ही शुरू में वो सवालों, शक और अतीत के जख्मों से लिपटी हुई क्यों न हो। बिल्कुल। और इन छंदों से गुजरने के बाद ये सवाल देर तक मन में रहता है कि क्या आशा सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बदलने का नतीजा है, जैसे प्रकृति का फिर से सुंदर हो जाना, या फिर आशा इंसान के अंदर की ही कोई ऐसी बुनियादी, न टूटने वाली ताकत है जो हर तबाही, हर नाउमीदी के बाद भी अपना रास्ता खोज ही लेती है। हाँ, चाहे वो रास्ता सवालों, पुरानी यादों, दर्द और अनिश्चितताओं से ही क्यों न भरा हो। ये एक विचार है जिस पर श्रोता अपने तौर पर सोच सकते हैं।